अज मेरे परमेश्वर असीं तुहाडे बच्चे तुहाडे कदमां विच सीस झुकाए बैठे हैं। तुहाडी दया दे लई तुहाडी किरपा दे, तुहाडी दया चाहुंदे हां, तुहाडी किरपा चाहुंदे हां। सर्व समर्थ शक्तिमान परमेश्वर, तू ही सर्व समर्थ शक्तिमान परमेश्वर है। असीं कमज़ोर हां प्रभु, तुसीं साडा बल हो, तुसीं साडी शक्ति हो। तुसीं अपने बच्चों को बल देंदे हो, तुसीं अपने बच्चों को शक्ति देंदे हो। तुहाडी दित्ती हुई शक्ति दे नाल, तुहाडे दित्ते हुए बल दे नाल तुहाडे बच्चे हर तरह के हालात, हर तरह की शैतानी शक्तियाँ, हर तरह के बुरे हालातों के विच मेरे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा ते वडियाई करते हुए हर तरह के शक्तियों के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने जित प्राप्त करना है। खास करके मेरे परमेश्वर शैतान तेरे लोगों के सामने खड़ा है, तेरे लोगों के हर मोड़ से खड़ा है, बुकदे शीं दे वांग मेरे परमेश्वर गिड़गिड़ाता है कि किहड़े वक्त तेरे लोग उसमें मिल जान और मेरे परमेश्वर वो तेरे लोगों को पाड़ खावे, उन्होंने जीवन नाश कर दे। और मेरे परमेश्वर ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया है। तुसीं अपने बच्चों की रखवाली करते हो, तुसीं अपने बच्चों की दया करते हो, तुसीं अपने बच्चों को सामर्थ और शक्ति प्रदान करते हो। और तुहाडी दित्ती हुई सामर्थ और शक्ति के नाल तुहाडे बच्चे हर तरह की शैतानी शक्ति, दुष्ट की शक्ति और हर तरह की दुनियावी शक्ति के विरोध खड़े हो जाते हैं। और खड़े होकर मेरे परमेश्वर हर तरह की शक्ति से जित प्राप्त करते हैं। तुसीं दाऊद नूं इस्तेमाल किया, अपने छोटे जे बच्चे गोलियत के विरुद्ध इस्तेमाल किया। और साउल की सेना का कोई भी व्यक्ति, कोई फौजी, कोई जरनैल हिम्मत नहीं सी कर रहा कि वो गोलियत के सामने जा सके। पर मेरे परमेश्वर तेरा एक छोटा जा बच्चा भेड़ा बकरियां चारन वाला उठ के खड़ा होता है तुहाडी दया दे नाल, तुहाडी कृपा दे नाल, और वो गोलियत नूं एक पत्थर दे नाल चित कर देता है। क्योंकि मेरे परमेश्वर उहदे पिछे तुहाडी ताकत है, तुहाडी समर्था है, तुहाडी शक्ति काम करती है। और जिथे मेरे परमेश्वर तुहाडी सामर्थ, तुहाडी शक्ति जिस तुहाडे सेवक दे नाल, जिस तुहाडे अपराधक दे नाल ओदी दया, उस ते दया हुंदी है, कृपा हुंदी है। हर हालात के सामने खड़ा हो जाता है, हर मुश्किल के सामने खड़ा हो जाता है, हर मुसीबत के सामने खड़ा हो जाता है। तुसीं अपने उस बच्चों को जित दिवाउंदे हो, विजयी बनाउंदे हो। वो मेरे परमेश्वर इस वक्त असी तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। इतने हाजिर होए हर भैन भरावां नूं, हर बच्चों को मेरे परमेश्वर तेरे कदमां विच सौंपते हैं। तेरी कृपा चाहते हैं। अरे सर्व सम्राट शक्ति प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरी हुजूरी विच हर एक पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, हर एक दे होठ गला हुए गले दे नाल, तेरे पवित्र होठां दे नाल मेरे परमेश्वर ये सब मिलके तेरे नाम की महिमा ते वडियाई कर सकन। मेरे ना होवे कोई इंसान तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, तेरे नाम की वडियाई कर सकता। और परमेश्वर तुसीं दया करते हो, तुसीं कृपा करते हो, अपने बच्चों को आशीष देंदे हो, अपने बच्चों को सामर्थ देंदे हो। तुहाडी दित्ती हुई सामर्थ, शक्ति, बल दे नाल मेरे परमेश्वर तुहाडे बच्चे तुहाडे नाम दी महिमा करदे हैं, तुहाडे नाम करदे हैं। अज भी मेरे परमेश्वर साडी कोई औकात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, साडे कोल कोई बल नहीं है, साडे कोल कोई शक्ति नहीं है कि असीं तेरे नाम की महिमा ते वडियाई सब तेरी, साडे सब ते दया ते कृपा कीती और सब नूं अज अपने नाम की ये समा दिता है। शाम मेरे हत्थां परमेश्वर धन्यवाद करदे, सारा तेरे नाम दे तुहाडे बेटे अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम ते आमीन, आमीन, आमीन।
करेंगे इसलिए कि असी मोंटू लिए प्रार्थना करिए, इसकी नवी जिंदगी के लिए प्रार्थना करिए। इस साल तो परमेश्वर ये नवे तोड़ देंगे सब गाइए। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंगी तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंगी यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां
हालेलुया। हालेलुया हाथ उठा के जयकारा लगाएं। हालेलुया प्रभु बरकत वही दे। सब सम्राट। Thank you, Lord. तेरा धन्यवाद। Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy Jesus, Holy Jesus. Praise God. Praise God, Jesus. Hallelujah. आप bless कीजिए प्रभु यीशु मसीह। सब दुआ शुरू करिए पूरी सीना से। तारीफ में लगवाइए आप त्याग में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Praise you, Lord. तेरी सामर्थ्य प्रभु तेरी तारीफ मेरे खुदावंद के खुदा। आप त्याग में यीशु मसीह के नाम से दया कर मेरे तेरा अभिषेक तेरे साथ आप त्याग में Holy Jesus, सब दुआ शुरू करिए। प्रभु यीशु दया कर। प्रभु यीशु दया कर, दया कर मेरे प्रभु, सब पे दया कर। तेरे नाम की महिमा बड़ाई कर दे प्रभु। आज शाम तेरे कदमां में आज शाम ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਬੈਗ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ यीशु मसीह के नाम से दया कर। शुक्र करते हैं। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सर्व सम्राट शक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्व सम्राट प्रभु इस शक्तिमान कदम तेरे हवाले कर आयो पैट प्रभु ने ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ आमीन।
तुम्हारे अग पानिया दे विचों हीरो रखदा बचा के 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 बड़ा ऊंचा है बिना दे बल नहीं होगा बिना बल बड़ा ऊंचा है बिना दे बल नहीं होगा कौन हजारा आवे वो कभी नहीं हिलते कौन तूफान हजारा आवे वो कभी नहीं हिलते तुम्हारा बल बड़ा ऊंचा है बिना दे बल नहीं होगा तुम्हारा बल बड़ा ऊंचा है बिना दे बल नहीं होगा बड़ा ऊंचा है बिना दे बल नहीं होगा बड़ा ऊंचा है बिना दे बल नहीं होगा हालेलुया यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे बैठ सिमट स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद तेरी दया तेरी कृपा चंद्र यीशु मसीह के नाम में हालेलुया प्रेम का लाड़ हालेलुया प्रेम का लाड़ हालेलुया धन्यवाद दया करने आज इस वक्त तेरे प्रभु तेरे कदमों में शान जिस वक्त प्रभु तेरी महिमा बड़ाई करते हुए तेरे कदमों में चाहे तेरी कृपा चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में हालेलुया प्रेम का लाड़ हालेलुया प्रेम का लाड़ हालेलुया प्रेम का लाड़ हालेलुया स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और जो समा प्रभु तुसी ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਲੀ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਲੋਰੀ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਵ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ प्रेज दा लाड हालेलुया प्रेज दा लाड हालेलुया प्रेज दा लाड ओ मेरे परमेश्वर दया कर कृपा कर हिम्मत ताकत ते सामर्थ ते शक्ति दे तेरी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਮਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जन टूट गए अमरी टूट गए मुक गए सुन गए है खुदा सुख
धन्यवाद मेरे प्रभु तेरा है, धन्यवाद तेरी दया तेरी कृपा तेरी धन्यवाद सर्व सम्राट शक्तिमान परमेश्वर तू दयालु ते कृपालु बाप है। तू दया की है शाम के वक्त तुसी दया की थोड़ी इस दया दली थोड़ी इस कृपा दली थोड़ा धन्यवाद करते हैं। वो मेरे परमेश्वर दयालु ते कृपालु बाप ये सारा समा था प्रभु सारे समय ते प्रभु जो तुसी कृपा की पवित्र आत्मा का अभिषेक दे के ये सारी आराधना को संपूर्ण करने विच तुसी अपने बच्चों की मदद की अपने बच्चों की अगवाई की ये लिए धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे समय दे हुण मेरे पेशे समा है कि असी तेरी बाणी को पढ़ना है तेरी बाणी को वाचना है और मेरे परमेश्वर मैं तेरे सेवक को तेरे हथों में सौंपदा तेरी दया चाहता हाँ तेरी कृपा चाहता कि मेरे परमेश्वर दया प्रार्थना में इस तरह बने रहेंगे। असी सिस्टर वायलट है उन्होंने मिल के वचन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 सर्वशक्तिमान के परमेश्वर का धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु सारे दिन की खाने के पानी के लिए आज की सुंदर मौके के लिए शुक्र करने से किया। बहुत सारे लोग इस दिन को नहीं देख सकते खाने के हाल से पूछ करके तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है जो दुनिया में अपने पुत्र उनके शुभ रखा मेहरबान खुदावन खास करके दुआ करती हूँ आज के शुभ दिन के लिए जबकि प्रभु यीशु बेटे रवीन का जन्मदिन है। प्रभु यीशु पिछले दिनों में सालों में तूने इसको संभाल के रखा अपनी सेवकाई के लिए खुदाई से इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाया सेहत तंदुरुस्ती बख्शी हर परेशानी से दुख तकलीफ बीमारी से बचा के रखा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं खास करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु अच्छे परिवार के साथ हमको मिलाया जो तेरा प्रेम मान करते हैं तुम्हारी बीमार चलता तेरे नाम को फैला रहा है। प्रभु यीशु इस परिवार के लिए प्रभु मैं दुआ करती सारे परिवार को अपने पूरे छुपा कर रखना सैमल को बहन कैथरीन को अनु को और उसकी मिसिस को प्रभु यीशु तेरे पापी का हाथ में सौंपकर अपना अनुग्रहकारी हाथ में बचा के रखना हर मुश्किल हर परेशानी से कम्युनिटी से आर्थिक तंगियों से बचाना हर कोरोना वायरस से हर बीमारी से पुरुषों को बचाकर अपने पाप में हाथ में सुरक्षित रखना अपनी सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना। प्रभु यीशु उनकी बहुतायत सेवकाई में बहुतायत की आशीष देना खास करके दुआ करती राष्ट्र जी के लिए और उनकी मिसिस के लिए बच्चियों के लिए प्रभु यीशु जो बहुत अच्छे ढंग से तेरी आराधना करें जो प्रभु यीशु इन बच्चियों को प्रभु यीशु और भी ज़्यादा अभिषेक से भरना जैसे जैसे पाठ में बढ़ती है तेरे पुत्र यीशु नाम में और भी ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाए तेरे नाम को जब महिमा जला देती रहे प्रभु यीशु इनकी जिंदगियों से तेरे नाम का जला जाए खास करके दुआ करती पास्टर जी के लिए उनकी मिसिस के लिए प्रभु यीशु जिनके कदम शुभ कदम हमारे घर में आए प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि धन्य है वो जो तेरा वचन लेकर आते हैं प्रभु यीशु उनको अपने पवित्र हाथों में लेकर वचन प्रभु यीशु जो भी हो तेरी मर्जी के अनुसार हो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को अभिषेक से भर दे प्रभु यीशु बुद्धि समझ ज्ञान से तूने उनको भरा हुआ है अपनी सेवा के लिए बहुत अच्छी इस्तेमाल कर उनकी सेवकाई के लिए भी दुआ करती हूँ प्रभु यीशु जितनी भी उन्हें उन्होंने बचाई है प्रभु यीशु उनको विश्वास में मजबूत करना पवित्र आत्मा के बंधन बनाना हालेलुया प्रेज लॉर्ड जीसस तेरा शुक्र हो तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु उनकी
की लपेट में है और सब लोग तो इस परेशानी में दिन काट रहे दिन तेरे लोग इस बात भरोसा रखते हैं। मेहरबान खुदा हम नहीं घबराते क्योंकि तू जो हमारे साथ है, चाहे हमें तुरंत कार्यों से होकर जाना पड़े तो भी हम नहीं डरते क्योंकि तू हमारे साथ है। तेरे सोते और तेरी लाठी से हमको शांति मिलती है। तू महान परमेश्वर है, तू हमारी अगुवाई करता है, हमारे अनुसंग से अब रहता है और हर मुश्किल में तू परमेश्वर हमको याद रखता है। खास करके दुआ करती पोती की सीमिका के लिए और इनके लिए और यीशु इस जोड़े को तू हमेशा ब्लेस करना, हर मुश्किल परेशानी से बचा कर रखना, से खुशियों भरा आशीषों भरा तंदुरुस्ती वाला जीवन देना। और यीशु तेरे भाई माने जब पानी दे करते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़े तेरा अनुग्रह इनका हमेशा बना रहे। और यीशु मैं अपने पूरे परिवार को तेरे हाथों में देती हूँ, तीनों बेटों को, तीनों बहनों को, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तेरे पुत्र में शुभा देती हूँ। और यीशु तू उनकी अगुवाई को आत्मा के द्वारा कर कोई भी शक्ति इस घर के खिलाफ काम न करे। ये घर तेरे दास और दासी का है। और यीशु इस घर में आने वाले प्रत्येक मेंबर को आशीषों से भर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज की आराधना को तेरे पवित्र होना पसंद आई, जो भी तो होना के बाद तेरी मान की गई, तेरे होना पसंद आई, बाकी के सब को तेरे हाथों में देती हूँ। मैं खास करके दुआ करती हूँ यीशु राजू के लिए, निशा के लिए, शादिया और बेटे के लिए यीशु को अपना अनुग्रह करी हाथ उनका बड़ा करती हूँ। हर मुश्किल परेशानी से इस परिवार को गुजार करना, कमियाँ घटियों को पूरा करना, आने जाने में इनकी मदद सहायता करना। और यीशु को बचाने वाला छुड़ाने वाला महान भक्ति करता है। हमारा विश्वास तो पर बना रहेंगे और खुदा चाहे हालात कैसे भी हो हम कभी ना डरूंगा। हमारे विश्वास को मजबूत रखना, हमारे विश्वास की रखवाली करना, अपने अनुग्रह से हमको यीशु घर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना और किसी के आगे मानने से पहले सब कुछ हमारी दिल तक पूरा करता है। मेहरबान खुदा अपने आप को, पूरे परिवार को, आए हुए मेहमानों को तेरे पवित्र खून में शुभा देती हूँ। हमारी पुकार को सुनकर स्वीकार कर, ये सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे आमीन। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आमीन। ऑनलाइन जिन्हें भी बिलीवर्स हो इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। इस वक्त ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਸੁਣੀ ਔਰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬਿਨ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭੇਜੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਰੋਬਿਨ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਰੋਬਿਨ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬੇਟਾ, ਗॉड ब्लेस यू। खुदा तेनू बहुत बरकत दे, तू तंदुरुस्त और सलामत रहे और बहुत तरक्की करे। आमीन। आमीन। ये जो वेला जो प्रभु ने सानू शाम का दिता है, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲੈਸ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ।
आमीन। आमीन। मेरे नाल खुदा दा वचन खोलिए कूच 20 बाब उसकी 12 आयत। कूच 20 बाब उसकी 12 आयत। ध्यान करो इत्थे खुदा दा वचन की कहंदा है। लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर तां जो तेरे दिन उस भूमि उत्ते ਜਿਹੜੀ यहोवा तेरा परमेश्वर तैनू दिंदा है लंबे होण। आमीन। गिल साहब एक बार फिर पढ़ दो, जरूरी है। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर तां जो तेरे दिन उस भूमि उत्ते ਜਿਹੜੀ यहोवा तेरा परमेश्वर तैनू दिंदा है लम्मे होण। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का वचन मेरे और तुहाडे लई है और मैं विश्वास करदा कि तुसी पूरा फोकस खुदा दे वचन ते लगाओगे। बेशक तुहाडे कईयां दे हत्थां विच बाइबल नहीं, जो मेरे मुंह विच परमेश्वर का वचन है वो यकीनन तुहानू बरकत दे के जाएगा। आमीन। आमीन। इत्थे खुदा दा दास मूसा ये वचन लिखदा पिया है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन है। बाइबल बयान कर दी जदों इजराइल नूं मिस्र की गुलामी चों कढ़िया गया तो इजरायली कौम जिहड़ी सी परमेश्वर के राह नूं नहीं सी जानती और मूसा भी नहीं सी जानता मैं इजराइल नूं किवें चलावां। खुदा दा वचन कहंदा है कि जदों मूसा सनाई के पहाड़ ते गया, उस जगह ते जाके 40 दिन 40 रात उन्हें वर्त रखे और खुदा अगे मिन्नत की कि मैनू दस मैं इजराइल नूं। ये बहुत वड्डी कौम सी और इन्नी वड्डी कौम सी मिस्र की कौम भी डरदी ही क्योंकि यदी गिनती वध रही सी और शक्ति विच बलवान विच हर काम दे विच इजराइल कौम अगे ही। पर इको ही समस्या सी, वो गुलाम सी। पर खुदा ने उन्होंने कढ़िया, खुदा की शक्ति उन्होंने उत्ते प्रगट हुई सी। उन्होंने अपनी अखां वेखियां अखां तो और खुदा का कलाम दसदा लाल समुंदर भी चीरदे वेखिया, आकाश रोटी आउंदी वेखी, बहुत सारी ब्लैसिंग देखी, पर वो नहीं सी जानते राह की है। ब्लैसिंग का पता है, बरकतां का पता है कि खुदा देंदा है। जिस तरह एक छोटा बच्चा वो नहीं जानता कि माँ बाप कित्थों दे सारियां लोड़ां का इंतजाम करता है, इस तरह वो बरकतां नूं ते जानते सन कि स्वर्गीय पिता देंदा है, पर राह नहीं सी जानता कि असी किद्दां खड़े होना। इसलिए मूसा परमेश्वर के कोल गया और खुदा का कलाम कहता है कि जदों उन्हें मेहनत की खुदा दे अगे, खुदा ने उहदे नाल गल की और खुदा ने अपनी ही उंगल दे नाल पत्थर दीयां 2 पट्टियां दे उत्ते 10 हुक्म लिख के दिते और खुदा का कलाम दसदा एक पट्टी उत्ते 4 हुक्म, दूसरी पट्टी ते 6 हुक्म लिख के दिते। जिहड़े 4 हुक्म हैं पहले वो खुदा दी महिमा दे वास्ते इस्तेमाल हुंदे ने और खुदा दे बारे सानू दसदे ने, पर अगले जिहड़े 6 हुक्म संसार च असीं खुदा दे विच किवें बने रहना है, पवित्र किवें रहना है, उहदे बारे दसदे ने। पर जो दूसरे संसारिक हुक्म जिहड़े खुदा ने दिते उस तो सब तो पहला हुक्म किहड़ा दिता गया, तू अपने माता पिता का की कर, किसका आदर कर, अपने। मैं एक बार फिर बोलदा, तू अपने माता पिता का आदर कर, बहुत जरूरी है। और खुदा का कलाम कहता अगर तू अपने माता पिता का आदर करे तां जो तेरे धरती उत्ते दिन की होणगे, लम्बे होणगे। दूसरी ब्लैसिंग दी गई कि जिहड़ी धरती तेनू दी जाएगी उत्थे तू वधेगा। जिहड़ी भी धरती, जरूरी नहीं कि सानू ब्लैसिंग लैण वास्ते बाहरले मुल्क ही जाना पेगा या किसी होर जगह ते जाना पेगा। अगर असी अपने माता पिता की सेवा करते, आदर करते, खुदा का कलाम कहता जिहड़ी भी भूमि उत्ते हो तुसीं, जिहड़ी भी धरती के उत्ते हो, चाहे असी इंडिया दे विच हाँ तो याद रखी चाहे मतुंगा दे विच असी बैठे हैं, खुदा का कलाम कहता कि उत्थे परमेश्वर तुहानू वधाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगे ब्लैसिंग बिना शर्तां तो मिलनियां सन, पर हुण खुदा राह दिखा रहा है कि यह हुक्म पूरा करन ते तुहानू ये बरकत मिलेगी। मेरे अजीजो, अज जो कलाम तुहानू दस्सण वाला इहदे विच बहुत सारी सिक्ख्या तुहानू दवांगा। कुछ कड़वियां गल्लां भी होणगियां, पर मैं तुहाडे नाल प्यार करदा और खुदा दे कलाम तो तुहानू अनजान नहीं रखना चाहुंदा, क्योंकि जिस जगह ते असीं बैठे हो तुहानू सारियां गल्लां दसणियां बहुत जरूरी है। सानू अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, खुदा का हुक्म है, किसी मनुख का हुक्म नहीं। धरती के उत्ते
गैर कौमां ते इस हुक्म नूं तोड़ रही हैं, पर सब तो ज़्यादा दुख लगता खुदा नूं मनण वाले बच्चे भी इस हुक्म नूं नहीं मनते। ते बड़ी भयानक गल है, खुदा दा पहला हुक्म ही वो तोड़ रहे हैं। असी दुआ करते, आत्मा ना भर के करते, आराधना दब के करते हैं, खुदा की तारीफ करते, खुदा के कलाम के भेतों दी गल्लां करते हैं, पर प्रभु का कलाम कहता जो पहला हुक्म तुहानू दिता है, बहुत सारे विश्वासी तुहानू मैं दस देवांगा जिहड़े अपने माता पिता के नाल सही नहीं चलते, उन्हों का निरादर करते, उन्होंने बुरा भला बोलते, उन्होंने नाल बहस करते हैं, उन्होंने नाल बदतमीजी करते, और बहुत सारे विश्वासी ये गलती करते। एक गल याद रखिए, इस जिंदगी दे विच खुदा सब तो पहला कहता तू अपने माता पिता कहता। बहुत सारे यहो जिहे विश्वासी मिल जाएंगे, माँ बाप समस्या में होणगे, लोगों के माँ बाप की सेवा जरूर करते हो, यहो जिहे भी तुहानू बच्चे मिलणगे, यहो जिहे नौजवान बच्चे मिलणगे। जे लोगों के माता पिता नू लोड़ है, लोगों नू लोड़ है, तो उत्थे दौड़ के जाणगे, पर जब खुद दा माँ बाप मुश्किल दे विच उहदे नाल नहीं खड़े होंदे। ये बड़ी भयानक गल है, इस गल नूं असीं हल्के विच नहीं लै सकते। खुदा दा हुक्म है, खुदा बोलदा होवे ते असीं उहदी अनाग्याकारी करदे होइए, साडा कोई वजूद नहीं कि असीं परमेश्वर दे सामने खड़े हो सकीए। खुदा दा कलाम कहता है कि जेकर असी जीवित रहना, धरती ते लंबी उम्र लैनी है, जेकर जिस धरती के उत्ते वधना फुलना है, तो याद रखिए खुदा दा पहला हुक्म सानू दिता गया कि तुहानू अपने माता पिता का आदर करना चाहिए है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, जो मैं सुनता जकारा उच्चा लगाना। हालेलुया, हालेलुया। चाहे उम्र कोई भी होवे, सानू अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ये बहुत भागा वाले, तुहानू बहुत प्यार करने वाले ने, पर एक संसार में सच्चाई सो चाचे मिलके भी एक प्यो नहीं बनता। और मैं ये शब्द अच्छी तरह जानता, माँ बाप बिना शर्तां तो अपने बच्चों नाल प्यार करते, और अपने बच्चे ने इन्ना प्यार करते, बच्चे गलत भी होण तां भी लोकां नाल लड़दे अपने बच्चों की खातिर। मेरे अजीजों, मैं यीशु मसीह के नाम च तुहानू वंगारदा, खुदा दा कलाम कहता है कि असी अपने माता पिता का आदर करना। मान लो फॉर एग्जाम्पल असी धर्मी लोग हाँ, खुदा नू मनण वाले लोग हाँ, असी गुठने टेक के 1 घंटा दुआ की है, 2 घंटे बंदगी की है, 3 घंटे का चर्च अटेंड करते हैं, और उस तो बाद अपने माँ बाप नाल बदतमीजी करते हैं, और रास्ते में जाके जाते वक्त अपने काम के उत्ते परमेश्वर के बारे परमेश्वर के गल करते हैं, खुदा मेरे बोलन की मदद कर। खुदा नू ये गल कहते हैं कि खुदा मैं जिस काम जा रहा मेरा वो काम सफल कर, कि वो सफल होएगा? जवाब देइए। अं सारे सैने बैठे थे, कि वो सफल होएगा? थोड़ा अच्छी जवाब देइए, ऑनलाइन भी पता लगे। नहीं होएगा, नहीं होएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि असी खुदा की आराधना कर रहे, दुआ बंदगी कर रहे हैं, और उस तो बाद उठ के अपने माँ बाप नाल बदतमीजी करते पे, कि जादू टूना जिहड़ा साडे ते कीता जा रहा है, जो वार साडे ते चल रहा है, जो शैतान इस संसार से खुला तुरया फिरदा है, सिर्फ पवित्र आत्मा नूं रोकदा है। जो शैतान अटैक करेगा कि खुदा दे दूत साडी मदद करनगे? बिल्कुल नहीं। ज़बूर 103:20 विच लिखा गया है, जिहड़े खुदा दे दूत हैं अत शक्तिशाली हैं, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन मनन वालियां दे ही मदद करते हैं, सिर्फ खुदा दे वचन मनन वालियां। खुदा दा वचन सुनते सार स्वर्गी दूत स्वर्ग छड़ के साड़ी मदद लिए आते हैं, पर जो व्यक्ति खुदा दे वचन नू रद्द करके ते आस रखता है मैं जी दुआ बंदगी की जादू टुने और शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, वो धोखे विच है, वो फसेगा। परमेश्वर तुहाडे अगे अगे चलना चाहता, तुहाडी हर मुश्किल नू अपनी मुश्किल बनाना चाहता है, हर समस्या नू अपनी समस्या बनाना चाहता है। खुदा हर रात ते तुहाडे अगे खड़ा होना चाहता है कि तुहानू रत्ती जिन्ना भी कष्ट ना होवे, तुहानू किते ठोकर ना लगे। पर खुदा दा कलाम कहता कि धरती दा पहला हुक्म है जिहड़ा दिता, अज ईमानदार लोग भी उस वचन नू पूरा नहीं कर रहे।
जेकर असी खुदा दे इस वचन नूं पूरा करिए तो मैं सच कहना समस्या आउण तो पहलां तुसीं जित जाओगे, क्योंकि तुहाडी समस्या दे अगे खुद खुदा अगे खड़ा होएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए माँ बाप का आदर करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर तुहानूं अभिषेक देगा। तुहानूं पता है खुदा तुहाडे इर्द गिर्द अजिहे लोकां नूं दूर कर देगा जिहड़ा तुहाडा नुकसान करना चाहुंदे ने, अगर तुसीं माँ बाप दे आदर करदे हो, माँ बाप की इज्जत करदे हो। अगर साड़ी आवाज़ का सुर अपनी माँ बाप के अगे थले है तो याद रखिए परमेश्वर तुहानूं उच्चा जरूर करेगा, जरूर करेगा। मेरा परमेश्वर का वचन कढ़िए गिनती की किताब, मैं चाहांगा तुसीं थोड़ा गहराई ना होर सीख लो आदर किवें करीदा है। चलो एनीवे उत्थे लिखा गया सी खुदा दा आदर किवें करना है। कई बार कुछ वचन चो लग गया। लेवियन की किताब 19 बाब उसकी 3 आयत। धन्यवाद प्रभु। लेवियन की किताब 19 बाब उसकी 3 आयत। प्रभु का वचन की कहता कि असी आदर किवें करना खुदा दा। जी तुसां ठाकरां वाल ध्यान ना करना। नहीं, लेवियां 19 बाब उसकी 3 आयत। तुसां आपो अपनी माँ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। प्रभु का वचन इत्थे दस रहा है कि तुसी अपनी माँ अपने प्यो तो की करना, की करना, डरना। इस गल नूं नोट कर लेना। मान लो फॉर एग्जाम्पल असीं अपने वड्डियां दे पैरी हथ लगाते हैं। साडे जो पंजाब का कल्चर है, पैरी हथ लाना कोई माड़ी गल नहीं, पर असीं उन्हां दा डर ही नहीं रखते, उन्हां दी गल दा मनन ही नहीं करते। तो सच जाने असी अपने आप को धोखा दे रहे, असी उन्होंने आदर नहीं करते। समझ आ रही? आदर करने का अर्थ है उन्होंने डर रखना, सानू डराउण, सानू तंग करन। बल्कि माँ बाप इसलिए हैं कि सानू ये पता होवे कि असी उन्हां तो बिना इस धरती के उत्ते नहीं बच सकते, साडा कोई वजूद नहीं है इस संसार के उत्ते। धन्नवाद की गल है कि साडे सिर के उत्ते माँ बाप हैं और तुसी बहुत भागा वाले हो, और तुहाडी जवानी तक तुहाडे माँ बाप तुहाडे नाल, ये बहुत वड्डी गल है। पर असी जो छोटी उम्र यतीम हो गए, सानू पता है कि इस धरती से जीना बहुत औखा, और इस चीज़ की कमी सदा रहनी है। मैनू अज भी याद है जो गिल साहब के मम्मा की डैथ हुई, दादी की, तो मैनू अज भी याद है कि किसी ने रिश्तेदार ने इन्नी गल कह दी, चलो कोई गल नहीं बजुर्ग है, तो इन्होंने मुड़ के जवाब दिता ही है तो मेरी माँ सी। माँ बाप की सानू अक्सर लोड़ है। अगर तुसी वध पढ़ ले गए हो, वध तरक्की कर ली, वध
ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਇੱਜ਼ਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵਰਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੁਦ ਦਾ ਬੱਚਾ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਸ਼ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹੋਤਾ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੋਤਾ 23 ਦੀ 13 ਔਰ 14 ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮਦਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੁੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਿਮੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿए ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਥੋੜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਛ ਬਣਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਯਤੀਮ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ?
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਤੱਕ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਫਸੀਆਂ 6 ਬਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਦਰ ਕਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਇਸ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜੋਇਸ ਮੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਇਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੋਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋਇਸ ਮੇਰ ਦਾ ਬਾਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, और परमेश्वर के वचन ਨੂੰ पूरा करना बहुत जरूरी है। मूसा ਨੂੰ ਜਦੋਂ खुदा ने हुक्म दिता है तो ये बहुत अटल है, और जो गुस्से के मारे ने 10 पट्टियां तोड़ दो 10 हुक्म तोड़ दिते ही 2 पट्टियां दे। खुदा का कलाम दसदा है कि उन्होंने फिर डबल मेहनत करनी पई ये हुक्म लैण वास्ते, क्योंकि मूसा ਨੂੰ समझ आ चुकी इजराइल ਨੂੰ मैं नहीं सिखा सकता, इन्हों कंट्रोल मैं नहीं कर सकता। आज परमेश्वर के मनन वाले, परमेश्वर के हुक्मां के अनुसार चलने वाले मुबारक रहते हैं। तुहानूं कल नूं खुदा ने बरकत देनी, ब्लैसिंग देनी। मेरी ये दिल तो दुआ है तुहानूं आने वाले टाइम च खुदा बरकत दे, ज़बूर 128 पूरा होवे जो धर्मियां लई वादा है। पर एक गल याद रखिए, साडे बच्चे उदों अच्छी तरह पलते हैं जो नानी नाना ते दादी दादा मिल के पालते। जो भेदभाव करोगे तुसी कल नूं, ये याद रखिए पूरी तरह, अज तुसी कपल कल नूं तुसीं भी माँ बाप बनना। अज जो गिल साहब प्यार देंदे, माता आके प्यार देंदे साडे बच्चों नूं, साडी वो कमी पूरी हुंदी है, तो असीं भालदे हां कि साडे कोल साडे बजुर्ग रहण, सानू कुछ भी कहण पर साडा ख्याल रखन, साडे कोल रहण। मैं तुहानूं वंगारदा, तुसीं खुद कल्ले अपने बच्चों नूं पाल नहीं सकदे, वो सही शिक्षा, उन्हां दी सही राखी, सही परवरिश नहीं कर सकते। तुहानूं अपने वड्डियां दी लोड़ है। जद छोटा पौधा आउंदा उहदा ख्याल ज़्यादा रखना पैंदा कि वो गलत ना वध जाए, उन्होंने बूटी ना दबा लवे, उहदियां गलत शाखावां ना निकल जाण, उहदा ख्याल रखना पैंदा, उहदी गोडी किवें करनी, उन्होंने पानी किवें लगाना। तो जेकर तुसीं कहो सारे काम तुसीं कर लोगे तो मैं नानी नाने नूं नहीं मिलन देना, मैं दादी दादे नूं नहीं मिलन देना, तो तुसीं अपने पैर ते कुहाड़ा मारे, तुसीं लायक नहीं बनोगे। ये जो खुदा ने सिस्टम बनाया है, चेन सिस्टम बनाया है, तो तुहानूं फॉलो करना पेगा। अपने माँ बाप की सेवा करो। आज तुहाडे माँ बाप, तुहाडी मम्मा तंदुरुस्त ने, सलामत ने, खुदा का शुक्र है, सदा तंदुरुस्त रहन। कल नूं कभी भी कोई मुश्किल आवे, सब तो पहला तुसीं खड़े, ये तुहाडे लई ब्लैसिंग होएगी। कभी चाह के भी आदा उन्होंने मूँह ना निकले तुहाडे प्रति, हाय ना निकले तुहाडे प्रति। ये याद रखिए, जो इन्होंने रद्द कर दिता तो आस ना करो, जिंदा परमेश्वर तुहाडी मदद करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं परमेश्वर ने बरकत देनी, मनुख ने थोड़ा देनी, पर परमेश्वर ने सीधा नहीं देनी, उन्हें अपने लोगों के विचों होके देनी। तुसीं अपने संतां तो बिना परमेश्वर की बरकत नहीं लै सकते, तुसीं अपने माँ बाप तो बिना बरकत नहीं लै सकते। तुसीं जानते हो इसहाक दे 2 बेटे हुए, एसाऊ ते याकूब।
सच है ना, वचन जानते हो। और इस साओ ने अपना हक गवा दिता ही, किस कारण? किस कारण? सिर्फ अपने ढिड दे लालच दे चक्कर। सच है कि नहीं सच? याकूब ने इसकी ब्लैसिंग लीती, अपनी माँ को भी ब्लैसिंग ले ली, अपने प्यो को भी हाथ रखा लिया और प्रभु ने उन्हें उच्चा किया। मैं यीशु मसीह के नाम तो दोनों भरावां नूं कहांगा। और तीसरा उत्थे है, उहदे लई दुआ करते रहो कि वह तुहाडे तो दूर है, उसनूं ज़्यादा दुआवां की लोड़ है और ज़्यादा प्यार की लोड़ है। जब भी उसका फोन आवे उसका खास ख्याल रखा करो, क्योंकि वो तुहाडे तो दूर बैठा है। पर परमेश्वर का हत्थ उहदे ते हो सकता है, क्योंकि जिथे भी होवे आकाश सिर ते होएगा। पर मैं यीशु मसीह के नाम विच वंगारदा हाँ, माँ बाप की ब्लैसिंग जो उन्होंने मूँह निकलती तुसी वधोगे, तुसी वधोगे। असी अपनी मम्मा का गंद चुके हैं, असी अपने पापा का गंद चुके, उन्होंने सेवा की। मैनू भी बीमारी लगी तो मैं भी बीमार पिया, खुदा ने लंबी उम्र दी, अपना वादा पूरा। खुदा ने मैनू इत्थे तुंगा दे विच वधाया, ब्लैसिंग दी। जो असी सोनू इत्थे 70 चल रहे, चाहे 80 चाहे 71वां दे 81वां चर्च साडा होएगा और 1 नंबर पर होएगा। प्रभु मेरे नाल है और प्रभु ने मैनू इत्थे वधाया, थोड़े समय ही वधाया और पूरे मजीठा रोड लिए ब्लैसिंग का रूप दिता खुदा ने। कोई भी इंसान इन्नी गल नहीं कह सकता कि हाँ भी खुदा ने सानू बरकत नहीं दी और साढ़े कोल पहुँच के खुदा के ने आशीष नहीं दी। जिन्नी देर तक जिहड़ा भी परिवार साढ़े कोल आया, खुदा ने उन्होंने बरकत दी। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम च तुहानूं वंगारदा, प्रभु का वचन जरूर पूरा करो। वाला पहला स्टैप ही पूरा करो, फिर इस तो बाद अगले वचन की गल करांगे। तो और खुदा का पहला हुक्म है अपने माँ बाप की सेवा। इत्थे खुदा का कलाम कहता, जो अपने माता पिता का डर रखता है वही आदर कर। जिहड़ा डर ही नहीं रखता वो आदर कित्थों करता? पुराने टाइम के जो बजुर्ग लाठी की आवाज़ ही, अपनी खांसी की आवाज़ देंदे ही, 9 पुत सारे चुप हो जाते, साइड पर लग जाते, क्योंकि बापू बोलिया, वड्डा बोलिया। उन्होंने सामने कोई टस तो मस नहीं सी करता। वड्डी ब्लैसिंग होंदी ही उस घर, उस घर के 2-3 पुत्रे इकट्ठे रहिंदे ही, वड्डी बरकत रहिंदी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं यीशु मसीह के नाम च वंगारदा तुहानूं। पिछले मैं एक चगावे दे मीटिंग करन गया, उन्होंने मैनू बुलाया स्पैशली, क्योंकि वो 2 भरा सन, उन्होंने भी पापा नहीं सी हैगे, मम्मा सी, तो बजुर्गी हालात विच वो दोनों भरा बहुत लड़ते सन, बहुत ज़्यादा लड़ते सन। उन्होंने अपनी लड़ाई के चक्कर दे विच माँ बाप की, अपनी मम्मा नूं बहुत दुखी किया, बहुत ज़्यादा दुखी किया। मैं तुहानूं सच्चाई दसदा कि वो माँ ने जो सानूं फोन करके बुलाया तो बड़ी बुरी हालत में सी। जिहड़े बच्चे इक्को बिस्तरे सोंदे, इक्को थाली च खांदे, इकट्ठे रहिंदे, वड्डे होए, ते अज निक्की जिहियां गल्लां तो आपस च एक दूजे का वैर बनने। सारे रिश्तेदारां ने समझा के वेले और नहीं समझे, चलते दोनों प्रभु विच। आखिरकार उन्होंने जो सानू बुलाया तो सारे रिश्तेदार भैन भरा आंढ गुआंढ वाले इकट्ठे हुए। जो सारे आंढ गुआंढ भैन भरा इकट्ठे हुए तो उन्होंने यही सी कि हुण संत समझाउणगे इन्हां। तो मैं खड़े होकर खुदा के कलाम च दस्सिया, मैं तुहानूं इकट्ठे करन नहीं आया, पर एक गल जरूर दस्सण आया। प्रभु के कलाम दे विच लिखिया गया है, प्रभु के कलाम च, भेंट चढ़ाउण तो पहला अपने भरा नाल सुलह कर। जे तू अपने भरा दे नाल सुलह नहीं करता तो तेरी भेंट कबूल नहीं होगी। जिहड़ा अपने भरा नाल वैर रखता है वो परमेश्वर नाल प्यार कर ही नहीं सकता। जो ये वचन मैं कर रहा सी, तो मैं अगर तुहानूं परमेश्वर चाहिए है, परमेश्वर दे अगे तुहाड़ियां प्रार्थनावां कबूल होण, परमेश्वर अगे तुहाडा चढ़ावा कबूल होवे, परमेश्वर अगे तुहाडी आराधना कबूल होवे, तो याद रखिए इस वचन नूं मनना जरूरी। जिन्हें मनना वही बरकत पाएगा। चलते कलाम च दोनों भरा खड़े हो गए और वड्डे भरा ने छोटे भरा नूं आवाज़ मार के कही मेरे को गलती हो गई। छोटा वो पैरी पिया और कहना नहीं पा मेरे को गलती हुई। तो माँ भुब्बा मार मार के जल्दी मीटिंग च रोन लग पई और पूरा टब्बर इकट्ठे होया और सारी भैन भरा रिश्तेदारों ने जयकारे लगाए। अज इस घर में मुक्ति है। हालेलुया, जोर नाल तारीफ करांगे प्रभु जी। हालेलुया।
मैं यीशु मसीह के नाम च परमेश्वर का दास होने के नाते तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती करदा। अज ईमानदार बहुत मिलणगे, चर्च भरे पे ने कलीसिया नाल, पर दुखी मसीहा का कोई घाटा नहीं, क्योंकि कारण है कि कलीसिया अज खुदा का वचन नहीं मनती। अज अपने माँ बाप का निरादर कर रही, उन्होंने माड़ा चंगा बोली, उन्होंने बदतमीजी कर रही, उठ के प्रार्थना तो बाद वो सोचते साडे काम सिद्धे होणगे, कदी वो सिद्ध नहीं होएगा। वो हमेशा दुखी और कमज़ोर रहेगा, शांति उसके अंदर नहीं रहेगी। पर जो परमेश्वर का वचन पूरा करता, परमेश्वर उसनूं बरकत दिंदा। अज तुहाडा जवानी का टाइम है, परमेश्वर ने तुहानूं ब्लैसिंग देनी है, आने वाले दिनों के विच बहुत बरकत देगा। पर एक गल याद रखिए, इस वचन को पूरा किए बिना तुसी बरकत नहीं जे लैण वाले, तुसी वधन वाले नहीं जे। तुसीं जिन्ना मर्जी वध जाओ, पर तुहाडी आवाज़, तुहाडा जीवन जिहड़ा है अपनी मम्मा दे अगे हमेशा चुकिया रहे। तो इसे गल तो परमेश्वर स्वर्ग तो खुश होकर तुहानूं बहुत बरकत देगा। आमीन, हालेलुया, जोर ना बोलिए हालेलुया। आखिरी गल समाप्ति करन तो पहला, और तुसी बेटा अक्सर की हुंदा है कि लड़की अपने पति के परिवार को एक्सैप्ट कर लैंदी, लड़का नहीं करता। और बाइबल दे विच लिखा गया है, पहला ग्रंथिया 7 बाब दे विच, अक्सर मैं वचन सिखाना, चाहे मेरी यूनिवर्सिटी हो चाहे बस्ती हो, एक दूसरे का आदर ना करन, उन्होंने बच्चे अशुद्ध निकलते रखिए पूरी तरह। पर जेकर तुसी एक दूजे की रिस्पैक्ट नहीं करते, तुहाडे बच्चे शुद्ध नहीं निकलणगे। ये खुदा दा हुक्म, समझ आ रही? तो मैं यीशु मसीह के नाम च वंगारदा खुदा के कलाम के मुताबिक, तुसी लड़की के माँ बाप को सदा अपना माँ बाप समझना है, और जिन्हें अपना पूरा परिवार जिथे बचपन बताया छड़ के तुहाडे नाल आई, सदा उन्हों का आदर करना है, रिस्पैक्ट देनी है। मैं सच कहना हाँ, अगर तुम औरत को कुछ ना दो, ये आदर दे दोगे, प्यार दे दोगे ना, तो मैं सच कहना कि वो तुहाडी हर गल मनेगी, तुहाडा ख्याल रखे, निक्की तो निक्की चीज़ का ख्याल रखे, तुहाडा घर मुबारक रहेगा, सफल रहेगा। और मैं सच कहना कि जो तुम ये करोगे ना, वो तुहाडी मम्मा का तुहाडे नालों वध ख्याल रखेगी। तेरी भावें बने चाहे ना बने, पर नौ सस की रीझ नाल बनेगी। आमीन, हालेलुया। अपने पैरों पे खड़े हो जाओ दोनों जाने, और इकट्ठे हो जाओ, असीं तुहाडे लिए दुआ करांगे। ठीक है, दुआ करें। और आंटी तस्वीर नाल खड़े हो जाओ। आज दे कलाम नूं तुसीं सुनिया, तुसीं बेटा आ जाओ, आ जाओ दोनों आ जाओ। तुसीं अज दा कलाम सुनिया और बिल्कुल ये मनन योग है, और मैं खुदा दे कलाम चो ही दसिया, जिन्ना मर्जी वचन जान लगे, पर जिनी देर तक असी खुदा दे कलाम को पूरा करने वाले नहीं, असी ईमानदार नहीं। और मैं विश्वास करता इस वचन के दौरान तुसीं सदा परमेश्वर इस वचन को पूरा करोगे। तुहाडी मम्मा नूं तुहाडी बहुत लोड़ है, जीवन साथी बहुत वड्डी गल हुंदी है, और जीवन साथी की कमी बच्चे कभी नहीं पूरी कर सकते। पर माँ का ख्याल अगर बच्चे रीझ ना करन, दिल तो प्यार देन, दिल तो उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखन, इज्जत देन, तो मैं सच कहांगा उन्होंने जीवन अंत तक संपूर्ण हो जाएगा। तो अगर तुसी अपनी मम्मा को कोई दे सकते हो, तो इन्नी क रिस्पैक्ट दो, शैतान को कभी जगह ना मिले। आमीन। तो सियाणे कहते कि वड्डियां दियां गालां दे विच भी बरकत हुंदी है। अगर कदे माड़ा चंगा है तुहानूं बोल भी देंदे, तो यह गल याद रखिए, इन्हां को तुहाडा हक है, खुदा ने इन्हां नूं तुसी सौंपे गए हो, तुसी इन्हां नूं सौंपे गए हो खुदा वल्लों, तो तुसीं इन्हां दे कंट्रोल विच रहना है और हमेशा आदर करना है। जिन्हें मर्जी वड्डे हो जाओ, पर माँ बाप तो वड्डे कभी नहीं हो सकते, गल याद रखनी। आमीन। अखा बंद कर दो। मेरे प्यारे पिता, तेरा शुक्र करदा अज दे कलाम दे द्वारा, और मैं विश्वास करता हाँ ये सारा घराना मिलजुल के वसेगा। और खुदा मेरे प्रभु तुसीं अज तक इन्हां नूं बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल माला दे विच परोया है, मैं तेरा धन्नवाद करदा। और अज दी मेरी प्रार्थना है, इन्हां दा अगला जीवन यीशु राजा तुहाडी शांति तुहाडी दया दे नाल बनिया रहे। कोई अंधकार दी ताकत इन्हां नूं गुमराह ना करे, कदी एक दूजे दा नाल वैर ना पाउण, कदी एक दूजे दे विरुद्ध खड़े ना होण, सदा तेरे वचन मनन वाले होण, और मिल के शैतान का सामना करन, और मिल के पाप का सामना करन, और खुदा तेरे राज दे लिए तैयार होण। तेरा शुक्र करदा हाँ खुदावन, तेरे वचन पूरा करने वाले दे मगर
तू बरकतां ला के दिंदा है। मैं ईमान रखता हाँ कि इन्हां नूं किसी भी चंगी गल दी थोड़ नहीं रहेगी। अज बरकत ने जबूर 128 इन्हां दे उत्ते संपूर्ण होवे। ये बहुत सारी आशीष नूं ग्रहण करन। अज दा बर्थडे रॉबिन लई बहुत वड्डी ब्लैसिंग लैके आए। ये बंदगी इन्हां दा उद्धार करे और जिन्हें भी इत्थे बच्चे नौजवान हैं सारिआं नूं बरकत मिले। सारे बच्चे अपने माँ बाप दे आदर करते रहन, उन्हां दी इज्जत करते रहन, उन्हां दे अधीन रहन, उन्हां नूं कदी तुच्छ ना समझन। ब्लैस करते हैं यीशु मसीह के नाम च, आमीन। जोना बोलो आमीन। सदा खुश रहो। बहुत बहुत बधाई हुई एक बार फिर तक कर जाए सी जैम सी जी गिल समाप्त।